हेलो फ्रेंड्स, आज बात कर रहे हैं घुमा फिरा कर सीधी बात की 2 एपिसोड में। तो आज घुमा फिरा कर सीधी बात, इस घुमा फिरा कर सीधी बात में चक्कर में पड़ जाता है सभी कोई। आज की हम बात करने वाले हैं जो देश में जो एक नारा लगा था, उस नारे की सच्चाई में। देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इसी खाने ना देने की जो बात थी वो कैसे जनता पर उल्टा पड़ गई, उसी पर बात करने वाले हैं। क्यों? बुरा लगेगा। देश में प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब तो जनता के लिए ही वही बात लागू हो जाती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। खाने की वांदे बढ़ रही है। कोरोना काल में जिस तरह से सब कुछ हुआ, हमारी राज्य सरकारों ने और केंद्रों ने जो हरकत की है, जो सिस्टम को संभालने की जो कोशिश की है, उस कोशिश में शायद गरीबों को अनदेखा की गई है। आपने 5 किलो अनाज देने के तो वादे तो कर दी, लेकिन यही तक। इसके बाद अब सारे तरफ से आप देख लीजिए हाल क्या हुआ है। हाल हो गई है। हाँ, उन लोगों को अच्छा है जो नौकरीशुदा है, उनकी तो 11% आपने डीए बढ़ा दी। आप कोई बात नहीं करेंगे, वो लोग तो खुश हैं, कोई बात नहीं है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी भारत की जो सरकारी आमला है, कर्मचारी है, उसकी जो सैलरी तो कम है। लेकिन कैसे कम है? अगर उसकी लगभग 25,000 से शुरू होती है तो छोड़ दीजिए, आज के ज़माने में 30-35 से शुरू हो रहा है। तो उनके लिए ये सब कोई मैटर नहीं करता। हाँ, बोलने के लिए बोलेंगे, लेकिन जिसके पास 200 रुपये डेली आए हो ना, उनके लिए तो यही लगता है कि वही के लिए तो परफेक्ट बैठता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और तब आपने क्या किया और राज्य सरकार ने क्या किया, ये जनता देख रही है। वादे तो बड़े बड़े थे कि ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, मानता हूँ जादू की छड़ी नहीं है, जादू की छड़ी आपके पास नहीं है, ये बात सच्चाई है। कोई माने या ना माने, लेकिन आपके पास जो थी या जो था उसका इस्तेमाल आपने किया? नहीं किया। आपने बोलेंगे कि इस 1 से 40 करोड़ की देश है। हाँ, देश भी तो जैसा देश है वैसा ही होना चाहिए देश में सिस्टम। 11% अगर आपको महार्घ भाता मिलता है सरकार, तो उन सारे भाताओं पर 11% जोड़िए ना। 100 कर्म में जो लोग काम करते हैं उनके पर ही डीए लागू नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होगी? होना चाहिए। कीमत तो बढ़ गई है। बाज़ार में 40-50 रुपये हर चीज़ का कीमत है। आलू, प्याज, आपको जो खाना है खाइए। लेकिन सिर्फ सरकारी कर्मचारी को क्यों बढ़ता है? ये तो अब 2 दिन में बाद आपके तो संसद अधिवेशन बैठेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि आपने खुद ब खुद MP में लोगों का जो सैलरी होती है, हालांकि उस सैलरी नहीं कहा जाता, आपने टर्म कुछ और लगा रखा है, तो उसके तो बड़ा चढ़ाकर पेश कर देंगे। तो क्या कहा जाए? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यही बात को लेकर देश में बात उठी है, लेकिन ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जो गरीबों को बात ठीक तरह से पहुंचाया जाए। आप कहेंगे गरीबों को घर दे दिए, गैस दे दिया। हाँ, एक बार के लिए गैस तो मिल गया, लेकिन 900 रुपये लगाकर कौन गैस खरीदेगा? और मोदी जी से मुझे खास कर विनती है कि सर जी, थोड़ी मन की बात कम किया करो। उतना मन की बात ज़रूरी नहीं है। आपकी मन की बात हम समझ गए हैं, आप क्या चाहते हैं। आप वो मन की बात रखिए, अपने मन में रखिए। 24 में बकेंगे ना। बंगाल में आकर आपके जो नेताओं ने इतने सारे बयानबाजी हुई। हम बंगाल में रहते हैं तो आपको
और हमारी जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि थोड़ी सी ज़ुबान पर सेंटर फेस खाइए और ज़ुबान पे लगाम लगाइए। लेकिन आप कहाँ मानने वाले हैं? आपके तो हर हफ्ते आने की आदत हो गई है मन की बात। इतनी सारे मन की बात हो देखने के बाद मुझे लगता है अब आपके मन में कोई बात रहने नहीं चाहिए, वो तो हो चुकी है। अब जनता की मन की बात सुनने की कोशिश करें। आप सांबादिक सम्मेलन नहीं कराते, आपसे पूछने का मौका नहीं देते। आप तो अक्षय कुमार को बुला लेते हैं और घिसी पिटी सवाल पूछ लेते हैं। क्या आप पानी पक रखते हैं? काला है या सफ़ेद? क्या खाते हैं? रसगुल्ले? ये सब छोड़िए, असल मुद्दे पे आइए। जनता को आपकी कदर है, आप लोकप्रिय है, लेकिन आप उसे खो रहे हैं। क्यों खो रहे हैं? क्योंकि आपकी जो भाषा या जुबानों की जो कैंची है ना, वो बहुत तेज चलते चलते वो मर्यादा की सीमा भी काट कर चली जाती है। ऐसा ना हो। हमें भैया की मुख्यमंत्री दीदी ममता दीदी से भी और आपसे भी थोड़ी सी विनती यही करेंगे कि इस कम से कम इस 5-6 महीने के लिए ही सही अपनी जुबान पर रखे लगाम। हाँ, वक्त आएगा, एक दिन ऐसा भी होगा जब इन दोनों की इन लगाम पर जनता लगाम लगा दी, लेकिन देर हो जाती है ना। जनता ने हर किसी का इलाज किया है, लेकिन देर होने के बाद कुछ बचता नहीं है। तो आप अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। आपको क्या लगता है? सब खुश है? आप राम मंदिर करेंगे तो वोट मिल जाएगा? होंगे? देख लीजिए आज की यूपी में आपको कितना वोट मिलते हैं। हाँ, हो सकता है 200 सीट मिल जाए, लेकिन 300 सीटों की जो लीड थी ना, वो घटेगी। इसलिए थोड़ी सी जनता की बात की सुनने का आदत डालिए। आप बहुत सुना चुके हैं। थोड़ी सी सांबादिक में आइए, पूछने का मौका दीजिए। देश की नामचीन आपकी विरोधी भी आएगा, सवाल पूछने का हक होगा उनके, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। हम जानते हैं आप अक्षय कुमार को ही बुलाएंगे। तो क्या कहा जाए, यही कहने लेके आए थे हम कि जुबान पर रखे लगाम। घुमा फिरा कर सीधी बात की ज़रूरी नहीं है। जनता आपसे सीधी बात करना चाहते हैं। आपने जो कहा था वो तो हो चुका है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब जनता के पास खाने की वादे हो रही है, तो इस बात को समझ लीजिए।